प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 7वीं कक्षा गणित में पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था दशमलव वाली संख्याओं को कैसे भाग करते हैं और प्रश्नावली 2.7 के प्रश्न हमने हल किए थे और आपको प्रश्नावली 2.7 के प्रश्न हल करने को मैंने दिए थे। तो जिन बच्चों का मुझे होमवर्क प्राप्त हुआ है उनमें सिमरन, काकून, स्नेहा, वैष्णवी, अनिल, अनीता, मोनिका और क्रिश, आप सभी का होमवर्क मुझे प्राप्त हुआ है। स्नेहा बेटे, आपने जो होमवर्क भेजा है वो साफ नहीं है। आप उस होमवर्क की दोबारा फोटो लेकर मुझे भेजें। और अनीता ने आपने जो होमवर्क मुझे भेजा है वो पूरा नहीं है, आपने आधा होमवर्क मुझे भेजा है। और मोनिका का जो होमवर्क मुझे प्राप्त हुआ है, मोनिका बेटे आप फेयर कॉपी में साफ साफ लिखें। और आपने जो मुझे होमवर्क भेजा है वो आपने साफ नहीं लिखा है। और क्रिश का जो होमवर्क प्राप्त हुआ है वो भी विजिबल नहीं है, साफ नहीं है। तो आप भी होमवर्क की दोबारा फोटो लेकर मुझे भेजें ताकि मैं उसे जांच सकूं। तो बच्चों, आज हम नया अध्याय करेंगे, प्रश्नावली 3.1, जिसमें है आंकड़ों का प्रबंधन। बच्चों, ये आंकड़ों का प्रबंधन क्या होता है, चलिए एक उदाहरण से इसको समझते हैं। मान लीजिए आपकी कक्षा में 20 बच्चे हैं और मैंने आपसे पूछा कि आपकी कक्षा में सबसे अधिक भार किस बच्चे का है। या मैंने आपसे पूछा आपकी कक्षा में सबसे कम भार किस बच्चे का है। या फिर मैंने आपसे पूछा आपके और आपके मित्र के भार में क्या अंतर है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मुझे कुछ आंकड़ों की जरूरत होगी। वो आंकड़े क्या है? मुझे हर बच्चे का भार ज्ञात करना होगा। आपकी कक्षा में जितने भी बच्चे हैं मैं सबका वेट करूंगा और लिखूंगा कि रोल नंबर 1 का भार इतना है, रोल नंबर 2 का, रोल नंबर 3 का, रोल नंबर 4 का, सभी का भार मैं लिखूंगा। फिर मैं देखूंगा कि सबसे बड़ा मान क्या है। तो वो क्या हुआ, सबसे अधिक भार किस बच्चे का है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। फिर सबसे छोटा मान क्या है, इससे मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि आपकी कक्षा में सबसे कम भार किस बच्चे का है। उसी तरह आप अपने भार की अपने मित्र के भार से तुलना कर सकते हैं, तो आपको मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। तो बच्चों, इन्हीं आंकड़ों से संबंधित हम कुछ जो नई टर्म यूज करते हैं उन पर पहले चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले आता है परिसर। परिसर क्या होता है? बच्चों, परिसर क्या होता है, अभी मैंने बात की, मैंने आपकी कक्षा के सभी बच्चों का भार अपने पास नोट कर दिया है। अब जो सबसे बड़ा मान मेरे पास आया और जो सबसे छोटा मान मेरे पास आया, उन दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो मुझे आंकड़ों का परिसर प्राप्त होगा। परिसर मतलब सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान। दूसरी टर्म यूज होती है इसमें माध्य, जिसको हम बोलते हैं औसत। अब ये माध्य और औसत क्या होता है, जितने भी आपके पास मान दिए हैं उन सभी मानों को आपने जोड़ना है और उनकी संख्या से भाग करना है। मान लीजिए मेरे पास 5 मान थे, तो मैंने 5 मानों को जोड़ा और उसको 5 से भाग किया, क्योंकि मान 5 थे तो 5 से भाग करना है। मान 10 हो गए तो 10 से भाग करना है। जो मुझे प्राप्त हुआ वो क्या है, औसत। तो औसत क्या हुआ, सभी मानों का जोड़ बटे सभी मानों की संख्या। और तीसरी चीज आती है कि आप किस तरह से आंकड़ों की तुलना करते हैं। सबसे छोटा मान वो आप देखकर बता सकते हैं, सबसे बड़ा मान या दो मानों की आपने तुलना करनी है। और फिर आती है एक बारंबारता सारणी। तो सारणी आप कैसे बनाएंगे यह मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर बताता हूं।
बच्चों ब्लैकबोर्ड में एक बार फिर से देख लीजिए, जिन टर्म्स की मैंने बात की, परिसर, सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान, माध्य सभी मानों का योग बटे सभी मानों की संख्या, और तीसरी चीज है सारणी बनाना। बच्चों आप सारणी कैसे बनाएंगे? देखिए मेरे पास ये आंकड़े हैं 2 3 1 7 5 6 4 3 1 2 5। ठीक है, अब इसके लिए मैंने सारणी बनानी है, तो मेरे पास अंक कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? यहाँ मान लिख लूंगा। क्या क्या मान है ये? 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं एक देखूंगा कितनी बार है, एक बार दो बार, तो यहाँ मिलान चिन्ह लगाएंगे आप, मिलान चिन्ह। ठीक है, दूसरे कॉलम में मिलान चिन्ह, और तीसरे कॉलम में लिखते हैं बारंबारता, मतलब कितनी बार आया है, कितने चिन्ह लगे, बारंबारता। देखो जैसे एक है, कितनी बार है? एक दो, तो यहाँ दो डंडे लगेंगे। दो कितनी बार है? एक बार दो बार, दो डंडे, यहाँ जितने डंडे हो गए उतना लिखना है। इसी तरह से तीन कितनी बार है? एक बार दो बार, चलो और लिख लेता हूँ मैं, एक बार दो बार तीन बार चार बार, एक दो तीन चार। ठीक है, इसी तरह से 4 5 6, और आपने सारे मान लिखने हैं। बाकी जब हम प्रश्न करेंगे हम इस चीज को दोबारा से आपको बताएंगे। तो बच्चों प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न है, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर लिखिए। तो आपकी क्लास की कोई 10 विद्यार्थी लेने हैं, आपने उनकी ऊंचाई लिखनी है। ठीक है, सेंटीमीटर में, कोई 150 सेंटीमीटर का होगा, कोई 152 का, कोई 155 का। फिर उनका क्या निकालना है आपने? परिसर। सबसे ज्यादा ऊंचाई जिस विद्यार्थी की होगी उस ऊंचाई को लिखना है, माइनस सबसे कम ऊंचाई वाले विद्यार्थी की ऊंचाई लिखनी है। तो ये प्रैक्टिकल प्रश्न है, आप अपनी मर्जी से ऊंचाई लिख सकते हैं इसमें। तो प्रश्न नंबर 2 हम करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को सारणीबद्ध रूप में व्यवस्थित कीजिए। देखो सारणी बनानी है सबसे पहले, तो सारणी बनाना इसमें हम सीखेंगे। इसमें हमारे पास जो अंक है वो क्या क्या है? 4 6 7 5 3, 4 6 7 5 3, 5 4 5 2 6, 5 4 5 2 6, 5 4 5 2 6, 2 5 1 9 6, 2 5 1 9 6, 5 8 4 6 7, 5 8 4 6 7। तो बच्चों जो सारणी है वो इस प्रकार बनेगी। सबसे पहले हम अंक लिखेंगे। अंक हमारे पास है 1 से 9 तक। अगर आप इनमें देखेंगे जो अंक है वो क्या है? 1 से 9 तक। मैंने सारे अंक लिखे। मिलान चिन्ह, एक कितनी बार है? एक बार ही है। और दो कितनी बार है? दो दो बार है। देखिए एक एक ही बार था, सिर्फ यहाँ एक है, बाकी नहीं है। दो कितनी बार है? दो बार। एक बार यहाँ है, दो एक बार यहाँ है। तीन भी एक बार है, चार एक बार है, पांच पांच बार है। तो चार से ऊपर जब जाएगा तो पांचों के लिए आपने ये डंडी तिरछी लगानी है। ठीक है, छः चार बार है, सात दो बार, आठ एक बार, नौ एक बार। ठीक है, और नीचे इनका योग लिख लेना, कुल लाइन लगा के नीचे योग, योग कितना आएगा जो जोड़ के यहाँ आएगा वो यहाँ लिखना है आपने, योग। इस तरह से हम क्या बनाते हैं? बारंबारता सारणी बनाते हैं। अब इसी में सबसे पहला प्रश्न दिया है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है? तो आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अंक क्या है? जो मैंने अंक लिखे हैं यहाँ पे, इनमें सबसे बड़ा अंक क्या है? सबसे बड़ा अंक है 9। तो पहले का उत्तर क्या हुआ? 9। सबसे बड़ा अंक बराबर है 9। फिर देखिएगा आप, सबसे छोटा अंक क्या है? दूसरा, तो सबसे छोटा अंक क्या है? 1। दूसरे का उत्तर ये हो गया। फिर निकालना आंकड़ों का परिसर।
परिसर क्या होता है? सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान। तो पहले आप लिखेंगे सबसे बड़ा अंक कितना था, सारणी तो बना ली 9, फिर लिखेंगे सबसे छोटा अंक वो कितना था 1। अब लिखना है परिसर। तो परिसर क्या होता है? सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान। तो इस तरह से आपने परिसर निकालना है। और फिर निकालना है माध्य, अंक गणितीय माध्य। अब माध्य मैंने बताया था, माध्य क्या होता है? अंकों का योग बटे अंकों की संख्या। सभी प्रेक्षण, प्रेक्षण बोलते हैं इनको, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो सबको जोड़ना है इनको, 4 जमा 6 जमा 7 जमा 5 जमा 3, सबको जोड़ेंगे इनको, है ना। 4 जमा 6 जमा 7 जमा 5, कहाँ तक जोड़ना है? जमा 6 जमा 7, यहाँ लास्ट तक। इन सबको जोड़ेंगे और किसे भाग करेंगे? कितने हैं ये संख्या में? 20। और इसको जोड़ के बनता है 100, 100 बटे 20 कितना होता है? 5। तो इस तरह से आप इसको हल करेंगे। इसी तरह बच्चों प्रश्न नंबर तीसरा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? पूर्ण संख्या होती है प्रथम 5 0 1 2 3 4। तो आप क्या करेंगे? इन तीनों सबको जोड़ेंगे, 0 1 2 3 4, कितनी है ये संख्या में? 5। और जो उत्तर आएगा 5 से भाग करेंगे, तो इन सबको जोड़ के आएगा 10, और 5 से भाग करेंगे कितना आएगा? 2 उत्तर। इसी तरह से अगले में भी आपने माध्य निकालना है, और पांचवें में भी जैसे हमने प्रश्न नंबर दूसरा किया था उसी तरह से करना है। तो प्रश्न नंबर 1 से 5 तक प्रश्नावली 3.1 के आप करेंगे।